Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and I wish you all a very happy and prosperous new year. And I hope आप सभी का सिलेक्शन इस साल हो जाए and 2021 आपके लिए बहुत सारी खुशियां भी लाए. So इसी विश के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन. So एज पर दी डायरेक्शन एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ड रिप्लेसमेंट. वर्ड्स को आपको रिप्लेस करना होता है, ये वर्ड्स की जो प्लेस होती है उन्हें इंटरचेंज करना होता है इस क्वेश्चन में. सो देखते हैं डायरेक्शन. इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो देयर आर 4 वर्ड्स. 4 वर्ड्स होंगे जो हाईलाइटेड दिए गए होंगे, बोल्ड में दिए गए होंगे, विच में बी एक्सचेंज, जिन्हें एक्सचेंज किया जा सकता है टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, मतलब मीनिंगफुली एंड कंटेक्चुअली सही सेंटेंस फॉर्म करने के लिए. चूज द ऑप्शन फॉर द सेम. इफ नो एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड, एंड किसी भी एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, वर्ड्स को इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है. मतलब कि अगर दिया हुआ सेंटेंस अपनी प्लेस पर या दिए हुए हाईलाइटेड बोल्ड वर्ड्स अपनी प्लेस पर बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड. सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर इस सेंटेंस में ये 4 वर्ड्स है: अनाउंस, एस्पियोनेज, रिसीव्ड एंड एक्सेस. ये 4 वर्ड्स हाईलाइटेड दिए गए हैं. तो आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या ये वर्ड अपनी प्लेस पर ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली बिल्कुल सही है. अगर ये बिल्कुल सही है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड. अगर यहाँ पर ये सही नहीं है, एक्सचेंज करने की मतलब कि इनकी प्लेस इंटरचेंज करने की. इंटरचेंज मतलब कैसा होगा, जैसे सपोज यहाँ पर 1 2 दिया है 3 4, इसका मतलब है कि 1 की प्लेस पर 2 और 2 की प्लेस पर 1. सो 1 की प्लेस पर 2 को रख के देखना है एंड 2 की प्लेस पर 1 को रख के देखना है कि क्या ये सही सेंटेंस फॉर्म हो पा रहा है. ये एंड साथ में 3 के साथ 4 एंड 4 के साथ 3 भी यहाँ पर चेक करना है. अब सेकंड अगर ऑप्शन के साथ अगर आप जाते हैं तो 2 3, इसका मतलब है कि 2 के साथ 3 होगा, मतलब 2 की प्लेस पर 3 आएगा एंड 3 की प्लेस पर ये 2 आएगा. इस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना है. सो आपके पास 2 मिनट है, चेक कीजिए, देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. सो लेट्स चेक गाइस. आई होप सभी का आंसर आ चुका है, काफी इजी क्वेश्चन भी था ये. सो मोर देन 3.5 years आफ्टर पाकिस्तान, मतलब 3.5 मतलब 3.5 years से ज्यादा हो चुका है जब पाकिस्तान ने अनाउंस किया था. अब अनाउंस किया तो यहाँ देखिए कंटेक्चुअली भी सही है, ग्रामेटिकली भी बिल्कुल सही है कि 3 से ज्यादा साल हो चुके हैं जब पाकिस्तान ने अनाउंस किया था. इट हैड अरेस्टेड, इट मतलब पाकिस्तान की यहाँ पर बात की जा रही है, हैड अरेस्टेड कालभूषण जाधव ऑन दी चार्जेस. चार्जेस ऑफ क्या, किस चार्जेस पे, किस बेस पर, एस्पियोनेज. एस्पियोनेज का मतलब होता है स्पाइंग, जिसे हम कहते हैं स्पाइंग करना, हिंदी में जिसे हम कहेंगे जासूसी करना, या अंडर कवर वर्क करते हैं ना, अंडर कवर एजेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है. सो एस्पियोनेज, यहाँ पर यह भी सही है कि कालभूषण जाधव को अरेस्ट किया था, किस चार्ज पर, किस बुनियाद पर, एस्पियोनेज मतलब स्पाइंग के चार्ज पर, कि यहाँ ये एक अंडर कवर एजेंट है जो हमारी कंट्री में आ गया है. एंड टेररिज्म आतंक भी फैलाने के चार्जेस लगाए थे. इंडिया फाइनली एक्सेस कॉन्सुलर रिसीव टू हिम. अब देखिए ये वर्ड तो सही लग रहा था बिल्कुल, एंड चार्जेस ऑफ एस्पियोनेज स्पाइंग के चार्ज में किया था. लेकिन यहाँ देखेंगे इंडिया फाइनली एक्सेस कॉन्सुलर, एक्सेस मतलब होता है अप्रोच करना, पहुंचना किसी चीज तक. सो यहाँ पर अगर बात करें तो ये वर्ड यहाँ पर ग्रामेटिकली सही साउंड नहीं कर रहा है, कंटेक्चुअली भी नहीं कर रहा है, एंड ये वर्ड भी नहीं कर रहा है. इंडिया फाइनली, यहाँ पर अगर बात करें देखिए 1 के साथ 2 बोला जा रहा है. अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि 1 का 2 2 के साथ, अगर हम इस 2 को इस 1 की जगह रख के देखें एंड 1 को 2 की जगह. मोर देन 3.5 year आफ्टर पाकिस्तान एस्पियोनेज इट हैड अरेस्टेड, नहीं, यहाँ पर ये वर्ड तो बिल्कुल सही है, ये 1 एंड 2 का तो हो ही नहीं सकता एक्सचेंज. सो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन. अब 2 और 3,
अब 2 और 3 को चेक करते हैं तो 2 के साथ 3 की बात की जा रही है। सो चार्जेस ऑफ एक्सेस नहीं हो सकता। चार्ज मतलब इल्जाम लगाया गया है, क्लेम किया गया है कि हाँ ये जो इंसान है ये स्पाइंग का काम करता है, ये एक अंडर कवर एजेंट है। सो ये वर्ड भी अपनी जगह ठीक है, तो 2 को भी यहाँ चेंज नहीं करना है। सो 1 और 2 अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो जहां पर भी 1 एंड 2 दिखाई दे रहा है ये तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ 2 है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एंड एक्सचेंज की तो जरूरत है क्योंकि यहाँ पर ये सही साउंड नहीं कर रहा है। सो सही जो आंसर होगा ये सी होगा। अब सी को चेक करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर एस्पियोनेज एंड टेररिज्म, इंडिया फाइनली, अब देखिए 3 के साथ 4, इंडिया फाइनली रिसीव्ड, उन्हें रिसीव ही हुआ, इंडिया को इंडिया ने रिसीव किया, पाया क्या, कॉन्सुलर। कॉन्सुलर मतलब होता है कि जैसे इंडिया है, इंडिया की कंट्रीज ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है पाकिस्तान में कि जो भी उनके जो एक्सटर्नल मैटर्स है या जो भी सारी चीजें वो वहां पर देखे। तो अपना जो पर्सन इंडिया का वहां पर बैठता है, सारे ऑफिशियल मैटर को देखता है, उसे कॉन्सुलर कहते हैं। सो इंडिया ने रिसीव किया क्या, कॉन्सुलर, एंड यहाँ पर रिसीव की जगह क्या आएगा, कॉन्सुलर एक्सेस। मतलब कॉन्सुलर जो था उस तक वो एक्सेस मतलब अप्रोच कर पाए, कर पाए टू हिम ऑन मंडे। So the correct choice would be option number C here. Next question. So let's check. The path to bitterly the axis. अब bitterly the axis यहाँ पर ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये वर्ड यहाँ पर गलत है। Which should technically have been, यहाँ पर तो ये सही लग रहा है, technically have been provided shortly after the arrest, अरेस्ट के बाद, had to be receiving fought for by India, ये भी यहाँ पर गलत लग रहा है। So चेक कर लेते हैं, बोला जा रहा है 1 के साथ 2 का चेंज, द पाथ टू टेक्निकली द एक्सिस नहीं, बीटरली यहाँ पर देखिए टेक्निकली द एक्सिस, ये टेक्निकली वर्ड भी अगर यहाँ पर आ जाता है तब भी ये सही नहीं होगा। सो ये 1 के साथ 2 का तो नहीं हो सकता है। देन देखते हैं 1 के साथ 4 का, द पार्ट 2, एंड यहाँ पर 4 अगर यहाँ पर आ जाता है, द पाथ टू रिसीविंग। अब पाथ टू रास्ता 2 आया है, इसके बाद यहाँ पर नाउन फॉर्म आएगा, मतलब या तो नाउन या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। सो ये रिसीविंग यहाँ पर जेरेंट का काम करेगा, मतलब नाउन का काम करेगा। सो यस, द पार्ट टू रिसीविंग द एक्सिस, एक्सिस मतलब अप्रोच, रिसीव करना, पाना, विच शुड टेक्निकली हैव बीन, यहाँ इसे चेक कर रहे हैं तो सिर्फ 1 का 4 के साथ यहाँ पर एक्सचेंज होगा। सो टेक्निकली हैव बीन provided shortly after the unrest, had to be bitterly fought for by India। तो यस, यहाँ पर ये bitterly वर्ड अगर यूज किया जाता है तो ये भी सही साउंड कर रहा है। सो 1 एंड 4 तो सही हो रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं 3 एंड 1 के साथ। यहाँ पर तो 3 के साथ 1 का बोला जा रहा था, पार्ट 2 प्रोवाइडेड, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या तो नाउन आता है, सो ये तो प्रोवाइडेड वर्ड आएगा ही नहीं यहाँ पर। देन 1 के साथ 4 तो आ सकता है, लेकिन 2 के साथ 3 का नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर द पार्ट टू बिटरली एक्सिस, विच शुड, एंड विच शुड प्रोवाइडेड, विच शुड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अगर कोई वर्ब आता है, एंड यहाँ पर प्रोवाइडेड तो पास्ट फॉर्म में। सो यहाँ पर ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, एंड नो एक्सचेंज भी। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
So let's check guys. Despite being a being a mandates, अब यहाँ पर देखेंगे अ आया है एंड अ के बाद ये मैंडेट्स, ये तो प्लूरल हुआ, तो ये तो यहाँ पर सही नहीं होगा। एंड अगर मैंडेट की बात करें तो मैंडेट का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर या तो इंस्ट्रक्शन होता है। सो डिस्पाइट बीइंग अ मैंडेट्स नहीं होगा, बीइंग मतलब होके, मैंडेट्स मतलब तो ऑर्डर होता है, सो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, टू द वीना कन्वेंशन ऑफ 1963 विच सिग्नेटरी दैट। अब सिग्नेटरी का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं ऐसी पार्टी जिसने कोई एग्रीमेंट साइन किया उसे कहते हैं सिग्नेटरी। ऐसी पार्टी, ऐसा ग्रुप जिसने कोई एग्रीमेंट साइन किया उसे हम सिग्नेटरी कहते हैं। सो विच सिग्नेटरी दैट, यहाँ पर ये भी गलत लग रहा है। That arrested foreign national be allowed to meet consular officers. Pakistan refused the access until it was response, was के बाद तो verb की थर्ड फॉर्म आएगी, सो ये भी गलत है। By International Court of Justice at The Hague this July 17 in order, इन के बाद यहाँ पर वर्ब की ये पास्ट फॉर्म नहीं आएगी, ये भी गलत है। मतलब सारे के सारे जो वर्ड्स है यहाँ पर सेंटेंस में ये गलत है, सारे के सारे यहाँ इंटरचेंज होंगे। सो यहाँ पर देखते हैं, देखिए 2 4 दिया है, मतलब ये एक एक वर्ड ही इंटरचेंज होगा, नहीं, यहाँ सभी को इंटरचेंज की जरूरत है, मतलब 2 पेयर होगी, या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सारे के सारे वर्ड यहाँ पर ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली बिल्कुल गलत लग रहा है। सो चेक करते हैं इस ऑप्शन को पहले। सो यहाँ पर बोला जा रहा है 1 के साथ 2, सो देखते हैं इसको इसके साथ चेंज करके। सो यहाँ पर हमें 1 की प्लेस पर 2 को रख के देखना है एंड 2 की प्लेस पे 1 को। सो डेस्पाइट बीइंग अ सिग्नेटरी, मतलब सिग्नेटरी होने के बावजूद भी, सिग्नेटरी मतलब एग्रीमेंट साइन कर चुका है, फिर भी टू द वीना कन्वेंशन, वीना कन्वेंशन का जो एग्रीमेंट था उसे साइन कर दिया है, फिर भी विच मैंडेट्स, जो मैंडेट्स करता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो कंपल्शन लगाता है, दैट क्या, यस ये सही जा रहा है यहाँ पर, दैट अरेस्टेड फॉरेन नेशनल टू बी अलाउड टू मीट कॉन्सुलर ऑफिसर, कि ये अलाउ करता है कि ये जो नेशनल जो फॉरेन नेशनल्स, ये जो अरेस्टेड फॉरेन नेशनल्स है, जिसे अरेस्ट किया गया है, उसे कॉन्सुलर ऑफिसर से मिलने दिया जाए। पाकिस्तान रिफ्यूज द एक्सेस, एंड पाकिस्तान ने ये चीज को क्या कर दिया, इस एक्सेस को, अप्रोच को रिफ्यूज कर दिया, एंटिल इट वाज, एंड यहाँ पर बोला जा रहा है 3 के साथ 4, मतलब 3 की प्लेस पे 4 एंड 4 की प्लेस पे 3, एंटिल इट वाज ऑर्डर्ड। यस, वॉज के साथ हमेशा, वॉज एंड वर के साथ हमेशा वर्ब का आता है, पास्ट फॉर्म आएगा तो थर्ड फॉर्म ही आएगा। ओके, या तो कंटिन्यूअस में होता है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, या तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आता। सो अंटिल इट वाज ऑर्डर्ड, जब तक कि ऑर्डर ना दिया गया था, किसके द्वारा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, हेग में जो सिचुएटेड है। ओके, दिस जुलाई 17 इन रेस्पॉन्स टू एन इंडियन पिटिशन, एंड ये किसके रेस्पॉन्स में अलाउ किया उन्होंने, कि इंडिया ने एक पिटिशन, एक याचिका दायर की थी, उसके रेस्पॉन्स में। तो देखिए यहाँ 3 के साथ 4 भी बिल्कुल सही इंटरचेंज हो रहा है, एंड 1 के साथ 2 भी, ये हमारा सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। 1 के साथ 4 को ही चेक कर लेंगे, अगर इसी में गड़बड़ हो गई मतलब समझ जाना ये एलिमिनेट हो जाएगा। सो 1 के साथ 4 बोला जा रहा है, डिस्पाइट बीइंग ऑर्डर्ड नहीं होता है, अगर आ रहा है तो उसके बाद नाउन आएगा, सो ये गलत हो जाता है, एंड द करेक्ट चॉइस वुड बी ओनली ऑप्शन नंबर ए हियर। यहाँ पर ये ई भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो लेट्स चेक गाइस, डेस्पाइट मतलब के बावजूद, एंड हमेशा याद रखना डेस्पाइट के बाद ऑफ यूज नहीं किया जाता, डेस्पाइट का ही सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड होता है इंस्पाइट, लेकिन इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। सो ये बात एक ग्रामर की हो गई। सो देखते हैं, डेस्पाइट द डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट मतलब होता है वरी, जिसे हम चिंता कह सकते हैं या हम कह सकते हैं एंग्जाइटी। सो एंग्जाइटी के बावजूद भी किस पर ये चिंता है, एंग्जाइटी जताई जा रही, ओवर द प्रोसेस धस पार, अभी तक। दी वर्डिक्ट, अब बोला जा रहा है ये जो वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, या हिंदी में निर्णय कहते हैं, डिसीजन या जजमेंट, जो कोर्ट देता है। द वर्डिक्ट एक्सेस, एक्सेस मतलब अप्रोच कर पाना, वहां तक पहुंच पाना, किसी चीज को यूज कर पाना। सो वर्डिक्ट मतलब किसी फैसले को, कोर्ट के किसी जजमेंट को हम एक्सेस नहीं कर सकते, सो ये तो गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर, प्रोवाइडेड ऑन, जो मंडे को प्रोवाइड किया, मार्क्स पाकिस्तान इनिशियल कॉम्प्लियंस विद द आईसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बोला जा रहा है आईसीजे रूलिंग, एंड इट इज होप्ड दैट इस्लामाबाद विल फॉलो थ्रू करेगा विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोर्ट्स। अब देखिए फॉलो थ्रू, एंड ये जो वर्ड है यहाँ पर ये तो सही है, लेकिन ये वर्ड यहाँ पर सही नहीं लग रहा है ग्रामेटिकली या कंटेक्चुअली, जैसा भी कहा जाए। एंड ये फोर्थ देखिए, कोर्ट्स का कॉन्सुलर, कॉन्सुलर मतलब ऐसा पर्सन, मैंने अभी बताया था कि जैसे इंडिया है, इंडिया का कोई एक पर्सन है जो पाकिस्तान या किसी और कंट्री में अपॉइंट किया गया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो जितने भी ऑफिशियल मैटर्स है वहां पर हैंडल कर पाए, उसे उन्हें देख पाए। सो यहाँ पर कॉन्सुलर मतलब पर्सन, सो यहाँ पर देखेंगे कॉन्सुलर तक पहुंच पाना ना, एंड कोर्ट का वर्डिक्ट होगा, वर्डिक्ट मतलब फैसला, एंड ये कौन लेगा, कोर्ट ही लेगा। सो यहाँ पर क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये वर्डिक्ट होना चाहिए, यहाँ पर कॉन्सुलर। सो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड तो यहाँ सही है, फिर भी एक बार चेक करना जरूरी होता है ऑप्शन से। अब 1 के साथ 2 बोला जा रहा है, डिस्पाइट दी वर्डिक्ट ओवर द प्रोसेस, प्रोसेस के ऊपर जो वर्डिक्ट दिया था thus far, द डिस्क्वाइट एक्सेस नहीं, यहाँ पर ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 2 के साथ 4 बोला जा रहा है, यस 2 के साथ ये 4 का एक्सचेंज बिल्कुल सही यहाँ पर लग रहा था पहले भी, क्योंकि कोर्ट की बात आई, एंड वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब फैसला, जजमेंट तो कोर्ट ही देता है, इसलिए यहाँ पर इस वर्ड से मुझे क्लिक हो गया कि ये जो कोर्ट है, कोर्ट का ही वर्डिक्ट होगा। एंड एक्सेस मतलब पहुंच पाना, तो कॉन्सुलर तक पहुंच पाना है ना किसी कंट्री में। सो इसीलिए ये तो बिल्कुल आंसर हो सकता है। 3 के साथ 1 बोला जा रहा है, एंड 3 के साथ अगर बोलेंगे 1 को चेंज करेंगे, डिस्पाइट दी फॉलो ओवर द प्रोसेस नहीं होगा, एंड 1 के साथ भी 4 का नहीं होगा। 1 अपनी प्लेस पे बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 का तो इंटरचेंज 2 के साथ हो रहा है, सो ये भी यहाँ एलिमिनेट हो जाता है, एंड ऑप्शन नंबर ई भी। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 के साथ 4 का इंटरचेंज यहाँ पर होगा, इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली सही बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check that the government is consolidation, गवर्नमेंट क्या है, इज कंसोलिडेशन। यहाँ पर ये जो वर्ड है ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए
गवर्नमेंट क्या है, इज कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन एक नाउन हो गया है यहाँ पर, है ना, एंड यहाँ पर नाउन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो एडजेक्टिव आएगा कि गवर्नमेंट कैसी है, दैट द गवर्नमेंट इज समथिंग, एडजेक्टिव इस तरीके का वर्ड आना चाहिए, या तो यहाँ पर वर्ब आएगा, नाउन तो यहाँ पर आएगा नहीं इसके बाद, सो ये तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। एंड कंसोलिडेशन अगर बात करें इसके मीनिंग की, तो इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर स्ट्रॉन्ग, किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना या और ज्यादा मोर सॉलिड, मतलब और ज्यादा सॉलिड स्ट्रॉन्ग बनाना, पक्का बनाना, किसी चीज को पक्का कर देना। सो ये तो गलत हो जाएगा। ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इज, अब बोला जा रहा है कंसोलिडेशन ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इज डेबिलिटेटिंग फ्रॉम इट्स रिसेंट स्लीव ऑफ पॉलिसी। सो यहाँ पर देखेंगे ये जो वर्ड है डेबिलिटेटिंग, जिसका मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा वीक बना देना, फिजिकली कमजोर कर देना। सो बोला जा रहा है सिचुएशन इज डेबिलिटेटिंग फ्रॉम इट्स रिसेंट स्लीव ऑफ पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट्स। सो यहाँ पर ये वर्ड भी गलत आ रहा है। इंक्लूडिंग ट्विक्स टू इन्वेस्टमेंट नॉर्म टू ड्रॉ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मूव्स टू रिलीव द, रिलीव करने के लिए, रिलीव मतलब होता है यहाँ पर किसी चीज को किसी चीज से छुटकारा पाना, रिलीफ वर्ड से बोल सकते हैं, रिलीव आया। सो रिलीव द एविडेंट, एविडेंट मतलब प्रूफ होता है। सो यहाँ पर ये भी वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है, ये भी वर्ड यहाँ अप्रोप्रिएट दिखाई नहीं दे रहा है। फोर्थ देखते हैं, सेल स्लम्प हो रहा है इनटू द ऑटो सेक्टर एंड स्वीपिंग कॉग्निजेंट ऑफ पब्लिक बैंक्स। कॉग्निजेंट मतलब क्या होता है, अवेयरनेस होना किसी चीज के बारे में, ओके अवेयरनेस होना या जानकारी होना या कॉन्शियस होना, इसे हम कॉग्निजेंट कहते हैं। सो ये भी यहाँ पर गलत है। चेक कर लेते हैं, 1 के साथ 3 का बोला जा रहा है। सो यहाँ पर सारी चीजें एडिट कर, सो लेट्स चेक। अब यहाँ पर देखते हैं 1 के साथ 3 का बोला जा रहा है। सो 1 and 3, दैट द गवर्नमेंट इज एविडेंट ऑफ द ग्रेविटी, कि वो एविडेंट है, गवर्नमेंट एविडेंट है मतलब कि गवर्नमेंट प्रूफ है इस किसका, इस ग्रेविटी का। तो ये वर्ड भी यहाँ पर नहीं फिट हो रहा है। 1 के साथ 3 नहीं जा रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। 2 के साथ 4 बोला जा रहा है एंड देखते हैं 2 के साथ 4। अब 2 को यहाँ पर 4 की प्लेस पे, एंड अ स्वीपिंग, स्वीपिंग मतलब होता है, स्वीप मतलब फ्लो, अ स्वीपिंग, एंड यहाँ पर अगर 2 को रख देंगे स्वीपिंग डेबिलिटेटिंग ऑफ, स्वीपिंग डेबिलिटेटिंग दोनों आईएनजी फॉर्म वर्ड यहाँ पर नहीं आएंगे। सो ये भी नहीं होगा। 2 के साथ 4, 1 के साथ 3 भी नहीं जा रहा, 3 के साथ 1 बोला जा रहा है, बात तो एक ही है, 1 के साथ 3 के है या 3 के साथ 1 के है, ये गलत हो जाएगा। मतलब सही चॉइस यही होगा, 1 के साथ 4 रख के देख लेते हैं। यहाँ पर द गवर्नमेंट इज, एंड यहाँ पर बोला जा रहा है 1 के साथ 4 कॉग्निजेंट, मतलब गवर्नमेंट क्या है, कॉग्निजेंट है, मतलब गवर्नमेंट को अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन है, जानकारी है इस ग्रेविटी की ऑफ द सिचुएशन। एंड यहाँ पर 2 के साथ हमें 3 को रखना है। सो 2 को 3 की प्लेस पे रख के देखेंगे, एंड द सिचुएशन इज एविडेंट, एंड ये जो सिचुएशन है ये एविडेंट है, प्रूफ है फ्रॉम इट्स रिसेंट स्लीव ऑफ पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट। सो ये वर्ड भी बिल्कुल सही जा रहा है। अब 3 की प्लेस पे हमें 2 को रखना है। सो मूव्स टू रिलीव द डेबिलिटेटिंग सेल स्लम्प, स्लम्प मतलब जो गिरावट हो रही है, जो वीक हो रहा है। सो यहाँ पर डेबिलिटेट मतलब वीक होना किसी चीज का फिजिकली। सो यहाँ पर ये वर्ड भी बिल्कुल सही जा रहा है ग्रामेटिकली। एंड यहाँ पर देख लेते हैं 4th की जगह तो हमने इसको प्लेस करके 1 को देख लिया है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 के साथ 4 एंड 2 के साथ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है डायरेक्शन चेंज है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद 3 वर्ड्स इन द बोल्ड, 3 वर्ड्स बोल्ड में दिए गए होंगे। 3 आंसर चॉइसेस आर गिवन एंड 3 आपके पास ऑप्शंस भी होंगे रिप्लेसमेंट टू द वर्ड इन बोल्ड। जो बोल्ड में जो वर्ड दिए गए हैं उनके लिए रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास 3 चॉइसेस है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द आंसर चॉइसेस। तो आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, एंड अगर वो बिल्कुल सही है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड आपका आंसर होगा। सो चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन में कैवर, ड्राइव इन एंड मैन्युफैक्चर, ये 3 वर्ड्स हाईलाइटेड है। तो आपको बताना है कि क्या ये गिवन वर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली सही है, एंड अगर ये सही है तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। देखिए ये ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। एंड अगर ये गलत है तो आपको रिप्लेस करना है ये ऑप्शन से। 1 2 3 आपके पास है, तो इन 3 वर्ड्स के लिए देखिए हर एक ऑप्शन में 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। सो इन 3 वर्ड से आपको इन 3 वर्ड्स को रिप्लेस करना है अगर ये गिवन वर्ड्स गलत है। तो आपके पास यहाँ पर 2 मिनट का टाइम है, देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है।
So let's check. The caver teams along with the diving equipment were driven from the driven, अब ड्राइव करने की यहाँ पर बात की जा रही, वह ड्राइवन फ्रॉम INS हंसा नेवल एयर स्टेशन at Goa on Wednesday morning for Kolhapur airfield where they will join the other teams from the Western Naval Command. अब बात नेवी की जा रही, एयरवेज से जाने की जा रही, NDRF एंड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रेस्क्यू वर्क. तो यहाँ पर अगर बात करें सो जो ये जो गिवन वर्ड्स है ये बिल्कुल भी यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है. सो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है. अब हमें चेक करना है. अब बोला जी देखिए ऑप्शंस की बात करें तो ओनली 2, ओनली 3, ओनली 1 या 1 और 2 दोनों हो सकता है. तो यहाँ पर हम इसे रख के देख लेते. द एक्साइटिंग टीम्स, अब यहाँ पर ये कैवर टीम्स जो थी ना पर्टिकुलर, ये एक ग्रुप था जो इटाली से रिलेटेड कुछ था, एक कैवर टीम वो है. तो ये जो वर्ड है ये बिल्कुल यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है. सो देखते हैं यहाँ पर द एक्साइटिंग टीम, ऐसी टीम जो काफी एक्साइटेड थी अलॉन्ग विद द डाइविंग इक्विपमेंट. डाइविंग मतलब क्या होता है, ये पानी से रिलेटेड जो बात है, डाइविंग करते हैं ना अंडर वाटर डाइविंग, तो इसकी बात की जा रही है. एंड ये गए कैसे थे, एयर वाटरवेज से जाने की बात की जा रही, इसलिए ड्राइव वर्ड यहाँ पर सही नहीं था. सो यहाँ पर देखेंगे द एक्साइटिंग टीम. अब यहाँ पर सेकेंड वर अराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से आए थे, along with the diving equipment were arrived from INS हंसा नेवल स्टेशन एट गोवा ऑन वेनेसडे को मॉर्निंग फॉर कोल्हापुर एयरफील्ड. किस लिए आए थे, ये कोल्हापुर एयरफील्ड में इन्हें जाना था, इसलिए वेयर दे विल जॉइन अदर टीम्स. एंड यहाँ पर बोला जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर म्यूचुअल ऑफ रेस्क्यू वर्क. अब यहाँ पर म्यूचुअल मतलब क्या होता है, जॉइंट वर्क, मिलकर काम करना या जॉइंटली काम करना. सो यस ये हमारा सही आंसर हो सकता है, लेकिन इस वर्ड की वजह से ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वर्ड तो हो सकता था, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि ये हो सकता था, एंड सेकेंड वर्ड भी यहाँ पर हो तो रहा था, लेकिन ये थर्ड वर्ड की वजह से ये ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाता है. एक बार फिर से पढ़ के देख लेते हैं. द एक्साइटिंग टीम्स अलॉन्ग विद द डाइविंग इक्विपमेंट वर अराइव्ड फ्रॉम INS हंसा नेवल स्टेशन. ओके वर अराइव्ड इक्विपमेंट वर अराइव्ड, ठीक है चलिए वर अराइव्ड तो ठीक है, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये म्यूचुअल वर्ड फिट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा. सेकंड देखते हैं द रेस्क्यू टीम. रेस्क्यू मतलब क्या होता है, बचाव करना, किसी का डिफेंस करना. तो यस रेस्क्यू बचाने वाली टीम अलॉन्ग विद डाइविंग इक्विपमेंट वर फ्लोन फ्रॉम INS हंसा नेवल एयर स्टेशन. तो फ्लोन यहाँ पर वर्ड ये भी बिल्कुल सही है. एंड यहाँ पर बोला जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ रेस्क्यू वर्क. ये जो रेस्क्यू वर्क है, बचाव का जो काम है, इसे कोऑर्डिनेट करने के लिए. यस दोस्तों जो कहीं सही ऑप्शन है ये बिल्कुल हो सकता है. सेकंड सारे वर्ड्स इसके अप्रोप्रिएट है. थर्ड को भी चेक कर लेते हैं. द प्रोजेक्ट टीम्स थ्रोन मतलब फेंक देना, सो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. एंड 1 और 2 भी नहीं होगा. सो यहाँ पर सही ऑप्शन ओनली 2 होगा. 3, 1 एंड 1 एंड 2 सारे यहाँ एलिमिनेट हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's check. Pune Divisional Commissioner Deepak Maiskar on Tuesday said that the flood situation, मतलब कि जो फ्लड की जो सिचुएशन है कहाँ पर, इन कोल्हापुर एंड सांगली वॉज क्रिटिकल एज सेवरल, बहुत सारे रिवर्स प्लूरल है, सेवरल यहाँ पर इसका क्वालिफायर है, सही है बिल्कुल. सेवरल रिवर्स इन द रीजन वर एंड वर के साथ वर्ब की ING फॉर्म सही है. वर फ्लोइंग अबाउट द डेंजर मार्क के ऊपर फ्लो कर रही थी. तो पढ़ने में एंड बिल्कुल यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही समझ में आ रहा है ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली. सो यहाँ देख लेते हैं एक बार चेक करके, लेकिन फिर भी पैरामाउंट फ्लड पैरामाउंट इन कोल्हापुर नहीं होगा. सोवेरिटी इसका मतलब क्या होता है, सोवेरियन का मतलब होता है कि
जिसे हम कह सकते हैं सुप्रीम पावर या हाईएस्ट पावर जो होता है ना, उसे हम कहते हैं सोवेरेन या सोवेरेनिटी। सो यहाँ पर ये भी इनएप्रोप्रिएट है। मैनोवर, मैनोवर वर्ड भी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैनोवर का मतलब होता है गाइड करना, गाइड करना या ड्राइव करना भी होता है, इसे हम गाइड कह सकते हैं, या आप इसे प्लॉट भी कह सकते हैं, कोई स्कीम प्लॉट करना, कोई प्लान प्लॉट करना, बनाना, ठीक है, तो ये मैन्योर होता है। सो यहाँ पर ये भी मैन्योर वर्ड नहीं आएगा, मतलब कि ये जो गिवन वर्ड से बिल्कुल सही है, सेंटेंस गिवन जो है ये ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's check. Mr. Trump's regular dog whistlers, whistlers, अच्छा अच्छा whistlers भी नहीं है, whistles है। मिस्टर ट्रम्प्स रेगुलर डॉग विसल्स टू दी फोर्सेस, फोर्सेस पर विसल्स विसल करता है। ऑफ द रेसिस्ट जेनोफोबिया, जेनोफोबिया मतलब क्या होता है, फियर ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स का जिनको डर लगता है, उन पे भरोसा करने में डर लगता है, उन्हें इस फियर को हम कहते हैं जेनोफोबिया। सो यहाँ पर अगर बात करें यस कि मिस्टर ट्रम्प के जो रेगुलर डॉग है ये विसल्स करते हैं, विसल मतलब सीटी बजाना, टू द फोर्सेस ऑफ रेसिस्ट जेनोफोबिया अपियर टू हैव एम्बोल्डेंड, एम्बोल्डेंड का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना या करेज करना, या मतलब करेज देना, गिव करेज, या इसे हम कह सकते हैं टू एनकरेज, एनकरेज फ्रिंज एलिमेंट्स विद इन द गन लविंग फ्रैटर्निटीज, फ्रैटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड जिसे हम कहते हैं, टू कैरी आउट मास अटैक्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स है ये सेंटेंस के हिसाब से ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली सही है। अब यहाँ देखिए प्लेगराइज की बात करें, मिस्टर ट्रम्प रेगुलर डॉग, प्लेगराइज मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना, तो ये तो यहाँ नहीं होगा। एनहांसेस द टू दी फोर्सेस, ये भी नहीं होगा, एनहांस मतलब किसी चीज को और ज्यादा बढ़ाना, डेवलप करना। इनकैप्सुलेट मतलब कि किसी चीज को एक मतलब पैक करना हम कह सकते हैं, या एनक्लोज करना, चारों तरफ से उसे कवर करना कह सकते हैं, सो ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पर भी जो करेक्ट चॉइस है वो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड ही होगा।